हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जापान है उसके अंदर लगातार भूकंप आते रहते हैं और हमें ये लगता है कि जो प्लेट्स हैं उनके टकराने की वजह से भूकंप आ रहे हैं। लेकिन नया शोध हुआ है और इसमें यह पाया गया है कि प्लेट की वजह से नहीं, बल्कि क्रस्ट के नीचे जहां पे भूकंप आता है जापान में, उसके नीचे एक ज्वालामुखी, बहुत विशाल का ज्वालामुखी था जो मर चुका है और उसकी वजह से ही क्या हो रहा है दोस्तों कि जो जापान में भूकंप आते हैं। यहां तक कि तो 2011 में 9.1 रेक्टर स्केल का जो भूकंप आया था वह उसी मरे हुए ज्वालामुखी से आया था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर एक मरा हुआ ज्वालामुखी जो क्रस्ट के नीचे है वहां से कैसे भूकंप पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जो जापान के नीचे जो ज्वालामुखी है उसकी वजह से भूकंप कैसे आते हैं और कैसे उन्होंने भूकंप के तरंगों को पकड़ के पता लगाया। हम साथ में इसको जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आखिर भूकंप के आने की जो वजह है वो क्या होती है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको पता है कि हर कोई आज के टाइम में पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम क्रैक करना चाहता है, लेकिन सालों साल उसके निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी याद करने की क्षमता। अब इंसान इधर उधर दौड़ता है लेकिन उसको पता नहीं है कि हम अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएं। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि फ्लो में जब आप जाते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 500% बढ़ जाती है, या फिर हम ये कहें कि 5 टाइम बढ़ जाता है। यानी जो चीज़ आप 1 साल में खत्म करेंगे वो आप 2 से ढाई महीने में खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, इसी कोर्स को खरीदने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ये आपको मात्र 299 में मिलेगा जब फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। ये सारी क्लासेस आपको दोस्तों रिकॉर्डेड मिलेंगी और जो भी सवाल होगा उसे हम डिस्कस कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम ये बात करें तो इस पे जो रिसर्च किया जा रहा था, ये लगातार 3 साल से ये किया जा रहा था। ठीक है, इसको कौन कर रहा था? टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है जापान के अंदर, वही लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे। और वो कर क्या रहे थे? वो दोस्तों ये कर रहे थे कि जो तरंगे थी, जो मतलब वहां से तरंगे निकल रही थी, जो भूकंप आ रहे थे, इन्होंने क्या किया, लगभग 1000 के आसपास इनका डेटा लिया, मतलब 1000 भूकंपों का डेटा लिया। उन तरंगों को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2020 में इन्होंने क्या लिया था, जो रेक्टर 2 स्केल पे जो भूकंपें आई थी, ठीक है, लगभग 1000 के आसपास उनको क्या किया, डेटा लिया, उनको एनालाइज किया। और 2022 में ठीक है 5.4 और 6.5 की जो रेक्टर स्केल की भूकंपें आई थी, इन्होंने क्या किया, उसको भी लिया, उनका डेटा क्या किया, समझा। अब इसको समझने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि एक अंदाजा लगाया कि देखिए यहां पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेटा जो लिया गया है नोटो प्रायद्वीप, ठीक है, जापान सागर के आसपास ये जगह है साउथ साइड में, वहीं से डेटा लिया गया था, वहीं का डेटा लिया गया था और इसको फिर समझा जाने लगा। ठीक है, इसका डेटा एनालाइज किया गया, उन्होंने इसको समझा, तब जाके इनको समझ में आया कि ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये जो प्लेटें उनकी लड़ने की वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये उसके नीचे क्या था, 20 किलोमीटर नीचे अंदर जो क्रस्ट है हमारा, उसके 20 किलोमीटर नीचे अंदर एक ज्वालामुखी था जो मर चुका था। लेकिन अब समस्या क्या थी, ज्वालामुखी जो मरा है, ठीक है, उसका जो लावा था, उसका जो लावा बचा था वो बाहर निकल नहीं पाया। तो इसकी वजह से वो जो लावा है वो लगातार एक रिंग के फॉर्म में वहां पे नीचे घूम रहा है, और वही घूमने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि लगातार यहां पे भूकंपें आती हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी तक यही माना जाता था कि जो प्लेट्स होते हैं इनके आपस में टकराने की वजह से क्या था, भूकंप आते हैं। लेकिन अब यह पाया गया है कि लगभग जो ये जो जगह है, ठीक है, इसके 20 किलोमीटर नीचे, मतलब आप समझिए जगह है, इसके 20 किलोमीटर नीचे एक लावा है, ठीक है, ये क्या है, राउंड में घूम रहा है, लगातार ये घूम रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पे बहुत तेज तगड़े भूकंप आते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 2011 में भी जो भूकंप आया था इसमें 9.8 रेक्टर स्केल मापा गया था। तो इतना खतरनाक भूकंप भी इन्हीं की ही वजह से आया था। तो यह भी माना गया कि एक बहुत नीचे बहुत विशाल का है, क्या है, लावा है, ठीक है, और उसी लावा के फ्लो होने से क्या होता है, जब वो बहता है, जितना तेजी से वो बहेगा उतना ही तेजी से क्या होता है, यहां पे भूकंप लाता है। वैज्ञानिकों का दोस्तों अनुमान है कि यह लगभग 1.5 करोड़ साल ये पुराना है, मतलब इतना साल पुराना है, वहां पे जमा हुआ है और इसी की वजह से जापान में भूकंप आ रहे हैं। तो मतलब जो भूकंप आ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कुछ सालों से आ रहे हैं, ये लगभग 1.5 करोड़ सालों से वहां पे लगातार भूकंप ये आ ही रहे हैं। ठीक है, ये कहां पे पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था दोस्तों JGR, ठीक है, सॉलिड अर्थ करके जो एक जर्नल है, वहां पे ये पूरा पब्लिश हुआ था। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो देखिए ये आप देखेंगे तो जब कोई क्या होता है, जब कोई जो ज्वालामुखी होता है, जब वो
पूरी तरीके से फट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोलरेडा बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉर्म में वो क्या है, जो लावा था यहाँ पे से फंसा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि उसी फॉर्म में ये लगातार वहां पे रोटेट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ, धरती के नीचे से ऊपर की तरफ ये धीरे 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 जा रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो भूकंपें हैं पैदा हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खोज है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप आसमान में आप देख सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अंतरिक्ष में देखना आसान, लेकिन धरती के नीचे क्या है अभी इसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है ही नहीं कि हम ये जान पाए कि उसके नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये हुआ कैसे है। देखिए, ऊपर का जो भाग होता है हमारा क्रस्ट होता है। ठीक है, अपर जो भाग होता है मेंटल होता है, मतलब इसको मिला के हम कहें मेंटल होता है, ऊपर का भाग क्रस्ट होता है। अब क्रस्ट मेंटल को मिला दो, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है कि आउटर कोर होता है। आउटर कोर मतलब ये देखिए लावा होता है, गर्म होता है, और इसके नीचे इनर कोर होता है, ये और गर्म होता है। तो यही जो लावा है, ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि ये प्लेटें हैं, यहां भी क्या है, प्लेटें हैं। अब यहां के जो दो प्लेटें हैं, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ये जो लावा होती है ना, इन्हीं के बीच से बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, इन्हीं के जब बीच से बाहर निकलती है, ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, वोल्केनो बनते हैं। आप देखेंगे जो फायर ऑफ द रिंग बना है, ठीक है, तो ऐसे बना है क्योंकि जहां पे ये रिंग बना है वहां पे प्लेटें क्या है, दूसरे से टच करती हैं। ठीक है, वहां पे प्लेटें टच करती हैं। आप देख समुद्र के पास में ये बना है, तो जिसकी वजह से यहां से जो ये आउटर कोर का जो हीट है, जो मैग्मा है, वो बाहर आता है, और जब ये बाहर आता है तो यही क्या होता है कि वोल्केनो बनता है, और उसी से ये चीजें निकल के आती हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं, ये क्या होती हैं कि आपस में इधर उधर खिसकती रहती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत खिसकते खिसकते बहुत तेजी से टकरा जाती हैं, और जब ये तेजी से टकराती हैं तो इन्हीं की वजह से भूकंप आता है। तो अभी तक यही माना जाता था, लेकिन अब पहली बार ये फिर से मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार ये पता चला है कि जो लावा है, ठीक है, भूकंप के जो अंदर जमीन के नीचे जो लावा है, ठीक है, जो वही फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये भूकंप आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खोज है। आने वाले वक्त में हमें मतलब बहुत जगह पे ये हमें जानकारी मिल सकती है कि बहुत जगह पे सिर्फ क्रस्ट के टकराने की वजह से मतलब भूकंप नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो लावा है, जो डेथ मतलब वोल्केनो है, उसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जापान के नीचे ये हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बहुत जगह पे ये हो सकता है। तो ये पहली बार ऐसी खोज होगी कि जो बताएगी कि भूकंप प्लेटों के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि लावा के फ्लो से भी आते हैं, और वो कहां से पैदा हुए हैं, एक मरे हुए ज्वालामुखी से, जो कि बाहर नहीं निकल पाए थे। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, 5 टाइम्स करनी है, ठीक है, तो इसको आप जरूर अवेल करें। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिल्वा मेथड इंडिया में हम पहली बार लाए हैं, जो हाइपर मेडिटेशन होता है, जो कहीं मौजूद ही नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।